हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज हमने प्री मार्केट एनालिसिस इसलिए नहीं दिया क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट वही था जो हमने कल शाम को दिया था। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ही था कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो उसके बाद नया कुछ था नहीं और कुछ नया इवेंट हुआ नहीं। डाउजो और नेस्डैक वगैरह जो भी यूरोपियन मार्केट है वो भी सेम थे और चाइनीज़ मार्केट भी सेम था, तो कुछ नया था नहीं आज। बट हम आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अगर आपने कल शाम का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको लेवल्स दिए थे। लेवल्स आप देखेंगे तो 43,350 के आसपास का लेवल था और 42,900 के आसपास का लेवल था। अगर आप आज का मार्केट देखते हैं तो 8 तारीख को ये मार्केट आज चालू हुआ और ये लगभग ये मान के चलिए, ये 8 तारीख को ये लेवल्स है, 7 तारीख का लेवल है, ये 8 तारीख का 9:15 अगर आप कैंडल देखोगे 9:15 की जो कैंडल है वो आपको दिखाएगी हाई 43,200 और लो दिखाएगी 43,95, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के गैप पे यहाँ पर ये मार्केट ओपन हुई है। ठीक है गाइस, अब आप ये देखिए जो मैंने आपको कल का बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं सीपीआर अगर इतना कंसिस्टेंस और पास पास बनता है ना तो एक तरफा मार्केट होती है, एक तरफा मार्केट चलती है। अगर आप 7 तारीख का देखें ये सीपीआर तो थोड़ा सा गैप है इसमें, देखिए तो मार्केट ज़्यादा नहीं गई। फिर अगर आप 6 तारीख का देखें ना सीपीआर तो इसमें गैप ज़्यादा है, ऊपर और नीचे केवल ये यहीं रहा है। अब अगर पीछे भी देखेंगे तो जहाँ बहुत माइनर सा होता है ना गैप, वहाँ पर मार्केट बहुत ऊपर जाती है। अगर आप ये देखेंगे ये जो बना हुआ है ये बहुत अच्छा ऊपर गया है। ये देखिए ये गैप कम है तो हाई और लो आप देख सकते हैं, गैप ज़्यादा है तो हाई लो ज़्यादा नहीं है। तो सीपीआर का ये थंब रूल नहीं है बट है, मतलब काम होता है इससे, सारे रूल्स काम करते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। कल ही आपको मैंने बताया था अगर 43,350 के आसपास अगर ये मार्केट गया तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी रेंज यही है। अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया है। बैंक निफ्टी आप देखें तो यहाँ से मार्केट आज ऊपर निकल गया है। बहुत सारे इसके रीजंस हैं। अगर आप देखें तो यहीं से होने के बाद सीपीआर के बाद ये ऊपर गया फिर नीचे आया। ये जो रेंज हमने 43,350 थी यहाँ गया, इसने एक बार किया टच फिर ऊपर गया। अगर आप ऐसे देखें तो ये फिर से ऊपर गया, यहाँ पर भी इसने टच किया है, थोड़ा सा रुका है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने टच किया है और इसने यहाँ पर भी किया है टच, ये भी टच किया है इसने। तो 1 2 3 इसने टच किया, उसके बाद ये ऊपर निकल गया। क्लोजिंग अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की 43,596, मतलब 600 के ऊपर के आसपास ये क्लोज हुआ है। अभी यहाँ 627 दिखा रहे हैं बट इसकी क्लोजिंग 43,596 के आसपास है। ठीक है गाइस, अब मतलब ये जहाँ से ओपन हुआ है अगर 43,100 भी, अब अगर आप इसको मान लो तो 629, मतलब 500 पॉइंट का मोमेंटस बैंक निफ्टी ने दिया है जो कि नीचे नहीं आया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आ रहा है मोमेंट, ये मोमेंट बहुत अच्छा आया है क्योंकि ये हमने जो रेंज बनाई थी ये रेंज को तोड़ के, ये रेंज को भी आप देख रहे हैं तो 400 के बाद 200 पॉइंट के ऊपर इसमें मोमेंट है, मतलब इसमें मोमेंट दिया है अपने को। इसने मोमेंट यहाँ से देना स्टार्ट किया है और ये मोमेंट ऑल द वे यहाँ तक ये पूरा मोमेंट आया है। ठीक है गाइस, अब बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का दिया है मोमेंट, तो इस हिसाब से फिर अगर यहाँ पैटर्न आया है, कोई पैटर्न आया, अगर आप पैटर्न देखें तो अगर एक छोटा सा पैटर्न आप देखें तो एक डब्लू पैटर्न आपको यहाँ दिखेगा, ये पैटर्न जो है ना वो आपको दिखेगा यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी ने हमने आपको यहाँ पर 500 पॉइंट दिए हैं, तो निफ्टी ने भी हमको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। ये परसेप्शन होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक साथ चलती हैं। तो गाइस बैंक्स तो मैंने आपको बता दिया, जो लेवल बताया था उसके ऊपर ही मार्केट है। अब अगर ये नीचे आएगा तो इसको ये लेवल 400 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये OI डेटा होता है, उसके हिसाब से हम लोग ये लेवल निकालते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे, अब आप बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया, निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में कोई ऐसा मूव नहीं आया है। निफ्टी अगर 8 तारीख की ओपनिंग अगर आप देखेंगे 9/15 की, तो हाई दिखाएगा आपको 18,700 और लो दिखाएगा 18,645, मतलब इसने यहाँ पे क्लोज किया फिर ऊपर गया लगभग 150 पॉइंट, 100 150, फिर अपने ये आया लेवल पे। अगर आप इसको देखेंगे
तो ये यहाँ से गया, फिर ये यहाँ से आया नीचे, फिर इसने यहीं क्लोज कर दिया, मतलब अपना ना डे का हाई नहीं तोड़ा है। जबकि आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, तो डे का हाई उसने 3 बार तोड़ा, एक बार ये तोड़ दिया, फिर ये तोड़ा, 1, 2 और 3। तो अब ये कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ना इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं चलते हैं, ठीक है। अब इस हम ये मान सकते हैं कि सारी बैंकें इतनी प्लस हैं इसलिए ये ऐसे जा रहा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का इतना अच्छा मूवमेंट आने के मतलब है कि सारी बैंक्स अच्छे काम कर रहे हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी की जो बैंक है। एक्सिस बैंक आज लगभग 2.5% के ऊपर है, एक बैंक हमारी प्लस हो गई। अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 6% प्लस था आज, सेम कंडीशन जैसे बैंक निफ्टी का जैसा ग्राफ था, सेम के सेम इसने बनाया। ये देखिए एक्सिस बैंक का भी सेम ग्राफ था। एयू बैंक का अगर आप देखेंगे तो इस तरह ग्राफ नहीं, मतलब एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके हिसाब से चला, बट एयू बैंक नहीं चला। अब आप नेक्स्ट बैंक देखेंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक का चार्ट भी वैसा ही है, बट ये लास्ट में कहाँ हुआ क्लोज, नीचे, मतलब 26 से नीचे 10 पॉइंट नीचे बंद, मतलब ये भी ठीक नहीं था उसके हिसाब से। ICICI बैंक देखेंगे 1% ही था ऊपर। ICICI बैंक का टिप देखिए आप, मतलब हाई मारने के बाद इसने लो को भी तोड़ा, फिर भी उसके बाद ऊपर गया। और इसके बाद इंडसइंड बैंक देखेंगे, जो अच्छा गेनर है वो इंडसइंड बैंक है, आपका अच्छा गेनर इंडसइंड बैंक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक आज ऊपर नहीं गया, कोटक बैंक आज नीचे ही हुआ है क्लोज, मतलब जहाँ था वहीं के आसपास ही क्लोज हुआ है। और ये ओपन क्लोज जो था ना लगभग उससे 14 पॉइंट नीचे, लगभग 1% के आसपास, 0.25% के आसपास ये नीचे है। और अगर आप PNB का वेटेज है, बट PNB में इतना छोटा सा शेयर है तो फिर वो इतना मूवमेंट नहीं करता। हाँ, वॉल्यूम में ट्रेड होता है तो ज़रूर ये करता है। SBI आप देखें, SBI में भी उतनी ही है बढ़त, अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.5% के आसपास ही ये, आधा से 1% का। तो ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो सारे जितने बैंक हैं उन्होंने अच्छा किया। HDFC ने अच्छा नहीं किया, अगर आप कोटक देखें उसने नहीं किया, SBI ने नहीं किया, मेजर जो स्टॉक्स होते हैं। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी में क्या है कि ज़्यादातर वो स्टॉक्स हैं जो अलग अलग भी काम करते हैं, बट एक बैंकिंग स्टॉक भी है। तो ये मान के चलिए अभी तक बैंकिंग स्टॉक ने इसको संभाल के रखा है। अगर बैंक निफ्टी इतना गया है ना, तो बैंकिंग स्टॉक ने आज इसको संभाल के रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कल बैंक निफ्टी नीचे गया तो निफ्टी बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि इसको जाना चाहिए था क्योंकि सारे स्टॉक्स इसके जो भी हैं वो नीचे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं निफ्टी का कि ये कल क्या हो सकता है। अगर आप देखें तो इसकी एक रेंज लगभग ये बन गई है, तो वो ये 18,000 जहाँ पर ये क्लोज हो रहा हुआ है आज, तो 18,740, मतलब 750 से ऊपर अगर जाता है कल तो इसमें अच्छा जो है लेवल्स ये आपको दिखेगा। और नीचे अगर 18,600 के नीचे अगर आप इसको यहाँ देखें 650, अगर आप इसको देखें 18,650 से 18,600 के नीचे में अगर ये ओपन होता है तो यहाँ से नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में अभी कोई लेवल नहीं है, ऑल टाइम हाई है, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा। बट ये 43,400 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आपको ये 42,900 या 42,800 मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा बताना समझ आ रहा है, और अगर मार्केट रिलेटेड है और ये सब चीज़ें उसी हिसाब से चल रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब विल मेक द डिफरेंस। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।